श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमललाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विधान है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना की जाती है और भगवान हरि विष्णु को गुरुवार का दिन अत्यंत प्रिय है। परंतु मार्गशीर्ष मास जो गुरुवार आते हैं उस गुरुवार में माँ लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार अघन महीने के गुरुवार में अगर माँ लक्ष्मी जी की आराधना की जाए तो माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से हमारे घर में वास करती हैं। पद्म पुराण के अनुसार अग्न महीने के गुरुवार में माँ लक्ष्मी जी की आराधना करने से मन वांछित फल की प्राप्ति भी होती है। मतलब जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो या संतान प्राप्ति की, सौभाग्य प्राप्ति की हो या किसी और प्रकार की आपकी कामना हो, समस्त प्रकार की सुख समृद्धि और संपदा प्रदान करने वाला ये महालक्ष्मी गुरुवार होता है। महालक्ष्मी जी, अगर आप अघन मास के गुरुवार के दिन महालक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके परिवार और आप पर बनी रहती है। तो बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले सुनते हैं महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। श्री अघन बृहस्पति व्रत कथा या श्री महालक्ष्मी जी की व्रत कथा के श्रवण और पठन करने से दुख दरिद्रता दूर होती है। श्री महालक्ष्मी जी की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मन की कोई भी इच्छा हो संपूर्ण हो जाती है। श्री माता महालक्ष्मी के अनेक रूप तथा अनेक नामों हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, समृद्धि, दया, तुष्टि, माता अधिदात्री एवं लक्ष्मी के स्वरूप में स्थित हैं। महालक्ष्मी जी को हम महालक्ष्मी जी के सभी रूपों को प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में राशेश्वरी, चंदन वन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्मा वन में पद्मा, मालती वन में मालती, कुंदन वन में कुंददंती, केतकी वन में सुशीला, कदम वन में कदम माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी। इन विभिन्न नामों से महालक्ष्मी जी को पहचाना जाता है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी जी की ये कथा है। अब हम इसका श्रवण और पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश की द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी थे तथा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उनको ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। रानी दिखने में अत्यंत सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम शामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को सुख और दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत की प्राप्ति हो तो वह स्वार्थी होकर केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री माँ लक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, परंतु उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उसे देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है और हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी और वह वैश्य बहुत गरीब था। दरिद्रता के कारण घर घर में रोज झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई थी तथा जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे अपनी सुख संपत्ति वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने महालक्ष्मी जी का व्रत किया था। श्री महालक्ष्मी जी उस पर प्रसन्न हुई थी और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वह लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल लक्ष्मी व्रत किया उतने हजारों साल तक उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म
राजघराने में हुआ, परंतु वे श्री माँ लक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे ये याद दिलाने आई हूँ मैं बुढ़िया कि उसकी बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री माँ लक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री माँ लक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि बताई तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से उन्मुक्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वे आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री माँ लक्ष्मी जी पर बरस पड़ी, परंतु उसे मालूम नहीं था कि श्री माँ लक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण द्वार तक आई हैं और रानी ने इस कदर उनसे रूखा बर्ताव किया। अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री माँ लक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री माँ लक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगन मास का मार्गशीर्ष का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने प्रथम श्रद्धा से माँ लक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वे धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री माँ लक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ और फलस्वरूप राजा भद्रशवा का राज्य कारोबार सब नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना हम उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बताएं, वह हमारी मदद तो जरूर करेगा। इस बात पर राजा भद्र सवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की तो उन्हें मालूम हुआ कि रानी श्यामबाला के पिता हैं। तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के साथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत आदर सत्कार किया, खान पान कराया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रशवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बहुत खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से बड़ा घड़े का मुंह खोल दिया। हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले मिले। ये सब श्री माँ लक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इस प्रकार दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री माँ लक्ष्मी का व्रत पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर गई। श्री माँ लक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वे फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई तो उसने अपने घर देखकर शरद चंद्रिका को पुरानी बातें बताई कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर कोई भी आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय अपने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर लौटने पर उसके पति से पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? उसने जवाब दिया कि वहां का साड़ लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा कि वह मायके से लाया हुआ सार है। पति को उसकी बातें सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी की पूजा करे तो उसे माता की कृपा प्राप्ति होती है, सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। परंतु ये सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह से श्री माँ लक्ष्मी जी महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इस प्रकार से श्री अगन बृहस्पति व्रत कथा या श्री माँ लक्ष्मी की गुरुवार कथा संपूर्ण होती है। माँ लक्ष्मी जी
जैसे आपने रानी पर कृपा करी, वैसे ही अपने सब भक्तों पर कृपा करें और सभी पूजा और व्रत करने वालों पर प्रसन्न रहें। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में हमें कब कब गुरुवार का व्रत करना है। देखिए, आज 21 नवंबर को आपको पहला गुरुवार प्राप्त हो रहा है और 16 नवंबर से अघन मास प्रारंभ हुआ है। अघन मास का दूसरा गुरुवार 28 नवंबर को है और तीसरा 5 को और चौथा होगा 12 दिसंबर को। इस प्रकार से हमें चारों गुरुवार प्राप्त हो रहे हैं और ये चारों गुरुवार आपके लिए वरदान समान है। अगर आप इन चारों गुरुवार को महालक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन में महालक्ष्मी जी स्थिर रूप से निवास करेंगी। नमस्कार।